नमस्कार मित्रों, मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप सब लोगों के समक्ष मयंक काव्यधारा के अंतर्गत एक सबसे नवीन और सबसे बेहतरीन कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो कि आज ही लिखी गई है और एक बेहतरीन हास्य व्यंग आपके सामने प्रस्तुत है। और निश्चित रूप से हमें यह विश्वास है इस कविता को सुनते सुनते आपके हाथ तालियां बजाने को मजबूर होंगे और साथ ही साथ आप इस कविता को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। कविता का शीर्षक है, क्या यही लॉकडाउन 3 है? क्या यही लॉकडाउन 3 है? काम धंधे सब बंद हैं पर शराब की बिक्री फ्री है। आज दोपहर जब मैं दूध खरीदने निकला, कॉलोनी का एक दारूबाज 5 बोतल शराब लिए मिला। मैंने कहा, जब सब लोग घर में हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उस समय भी आप लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं? देख नहीं रहे हैं कि दिन पर दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे सरकार को बार बार लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है। शराबी बोला, हम जा रहे हैं मैं खाने सरकार की गरीबी हटाने। मुझे उसका उत्तर कुछ अटपटा सा लगा, परंतु यह जवाब चटपटा सा लगा। मैंने पूछा, माना कि आप पूरी बोतल पीकर पचा सकते हैं। मैंने कहा, माना कि आप पूरी बोतल पीकर पचा सकते हैं, पर इससे सरकार को गरीब होने से कैसे बचा सकते हैं? उसने उत्तर दिया, सरकार अपने खजाने से गरीबों के भोजन का कर रही है प्रबंध। पर लॉकडाउन के चक्कर में सारे काम धंधे हैं बंद। ये कोरोना विषाणु अर्थव्यवस्था के सेहत पर बवाली हो गया है। केंद्र और राज्य दोनों का खजाना खाली हो गया है। आप लोग यह मत समझिए कि हम बेवड़े शराब के लिए सड़कों पर विचर रहे हैं। हम लोग पक्के देशभक्त हैं जो दारू खरीद कर सरकार का खजाना भर रहे हैं। और जिन राज्यों में शराब बंद है, बिहार और राजस्थान भले ही उड़ा रहे हैं खिल्ली, परंतु सबसे अधिक फायदे में है राजधानी दिल्ली। इस शराब ने केजरीवाल का भाग्य भी जगा दिया है। उन्होंने जो पहले मुफ्त बिजली और पानी दिया था, उसको भी जोड़कर शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगा दिया है। फिर भी दिल्ली के शराबी डरे नहीं, क्योंकि हम सरकार के सगे हैं। दुकान 10 बजे खुलती है और हम आधी रात से ही लाइन में लगे हैं। दुकान 10 बजे खुला करती है, परंतु हम आधी रात से ही लाइन में लगे हैं। सिसोदिया जी ने केजरीवाल को कुछ पाठ और पढ़ा दिया है। इसीलिए उन्होंने डीजल और पेट्रोल का रेट भी काफ़ी बढ़ा दिया है। शराब और पेट्रोलियम सरकारी खजाने को सबसे अधिक भरती है। इसीलिए सरकार हमेशा इसे जीएसटी के दायरे से बाहर करती है। सरकार यदि गाड़ी है तो हम उसके कैरियर हैं। लोग हमें बेवड़े समझते हैं, पर हम इकोनॉमी वैरियर हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर शराब की बिक्री से सोशल डिस्टेंसिंग का लाभ टूट रहा है। लोगों का सारा गुस्सा सरकार और शराबियों पर फूट रहा है। माना कि शराब की बिक्री से सरकार की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है,
परंतु कोरोना बीमारी हो गई तो आप लोगों की सेहत भी बिगड़ सकती है। परंतु यदि कोरोना बीमारी हो गई तो आप लोगों की सेहत भी बिगड़ सकती है। शराबी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मयंक जी आप भी बन रहे हैं भोला। जब 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से कोरोना विषाणु मर सकता है, हम लोग तो 100% अल्कोहल पी रहे हैं, हमारा कोरोना विषाणु क्या कर सकता है। हम लोग तो 100% अल्कोहल पी रहे हैं, भला हमारा कोरोना विषाणु क्या कर सकता है। आप लोग अपना देखो, हमें इस बात का गम नहीं है किसी भी शराबी को कोरोना हो जाए, इतना कोरोना विषाणु में दम नहीं है। माना कि जहां रवि भी नहीं पहुंचता, उसने मुझे कवि होने पर कहा, माना जहां रवि भी नहीं पहुंचता वहां भी कभी पहुंच सकता है, परंतु जो हार मान ले वो हम नहीं हैं। कुत्ते से मुंह चटवा सके, नाली के अंदर जा सके, इतना किसी भी लेखक या कवि में दम नहीं है। कुत्ते से मुंह चटवा सके, नाली के अंदर जा सके, इतना किसी भी लेखक या कवि में दम नहीं है। माना कि दारू के चक्कर में कुछ भाइयों को पड़े पुलिस के डंडे और चाटे हैं, परंतु आप क्या जानो कि दारू के अभाव में हमने 40 दिन कैसे काटे हैं। अब सरकार से गुजारिश है, हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो पान बीड़ी गुटखा सिगरेट की दुकानें भी खोल दे। ताकि हम सभी एक साथ मिलकर कोरोना पर धावा बोल दें। जिस कोरोना को साबुन सैनिटाइजर और फेस मास्क हटा सकता है, उसे शराब गुटखा और सिगरेट एक साथ मिलकर जड़ से मिटा सकता है। मुझे निरुत्तर देखकर वो अपनी साइकिल पर चढ़ गया। मैं लौटकर समाचार में सुना कि देश में कोरोना का ग्राफ आज सबसे अधिक बढ़ गया। जरा सोचिए, जिस लॉकडाउन को सरकार सबसे अधिक असरदार मान रही थी, कोरोना रोकने का सबसे बड़ा हथियार जान रही थी, अब वही इसको तोड़ने में लगी है। अब आप ही बताएं, सरकार सो रही है या जगी है। जो कहते थे जान है तो जहान है, इकोनॉमी से अधिक महत्वपूर्ण इंसान है। अब उन्हीं के सब्र का बांध हिल गया है, या फिर कोरोना के प्रकोप से इन लोगों का मानसिक संतुलन हिल गया है। क्या यही लॉकडाउन 3 है? हम रेड जोन में बैठे हैं, निराश हैं और शराबियों के बाहर जाने का पास फ्री है। शराबी घर पहुंचेंगे तो घर पर भी बवाल होगा। एक दिन सरकार को अपने फैसले पर दुख और मलाल होगा। यदि कोरोना स्टेज 3 में पहुंच गया तो भारत का अमेरिका और इटली से भी बुरा हाल होगा। सरकार अब भी समझ जाए, नहीं तो उत्तर नहीं देते बनेगा ऐसा कठिन सवाल होगा। मुझे आशा ही नहीं वरणपूर्ण विश्वास है सरकार यदि समझदार है तो जागेगी, क्योंकि कोरोना रूपी बीमारी लाइलाज है। यह लॉकडाउन के मंत्र से और कोरोना वॉरियर्स के तंत्र से ही भागेगी। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारी कविता अच्छी लगी हो, और ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको ऐसे ही कविताओं के ज्योतिष संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सके। और अपने मित्रों के साथ लाइक और शेयर भी करें और मित्रों के साथ इस कविता को सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद।